दिल्ली से उठे आवाज़ अब झारखंड की सरजमी पे यानी कि झारखंड के विधानसभा में भी यह आवाज़ गूंजने लगा है। वह डेमोक्रेसी का आवाज़ है। इसमें झारखंड के ही विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने यह बिहारियों को लेकर एक बड़ा बयानबाजी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहारी की तुलना बांग्लादेशी से करते हुए नज़र आ रही हैं। वहीं जब यह मामला मीडिया में आया तो मीडिया के बाद उन्होंने अपनी बयान को कुछ दूसरे रुख में बदलते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम पहले ये दोनों उनकी बयान को सुनाते हैं। घुसपैठियों के साथ साथ रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार बीजेपी उठा रही है। डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं, शुरू करना इनको चाहिए रांची से। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज्यादा मतलब झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला भाजपा पार्टी से बड़ा कोई हो। अलग अलग मामले मेरे हाल ही के दिनों में जो बयान मैंने दिया है उसको लगातार न्यूज़ मीडिया में तोड़ मरोड़ के परोसा गया और उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की। मेरा उस 2 मिनट के इंटरव्यू में मैंने कहीं पे भी किसी घुसपैठिया शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है और ना ही किसी की तुलना किसी और के साथ किया। मैं आज भी अपने बयान में अडिग हूँ कि झारखंड में, पूरे झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है और विशेष रूप से हम रांची कैपिटल से, रांची राजधानी से उस चर्चा का, बहस का शुरुआत करना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रांची का पॉपुलेशन क्या हुआ करता था और लगातार बाहरी से लोगों का, बाहर राज्यों से लोगों का जो आवागमन हुआ और यहाँ के लोग जो यहाँ, क्योंकि 5वीं अनुसूची राज CNT-SPD कानून, तब भी यहाँ के सभी कानून को ताक में रखते हुए आदिवासियों का जमीन लूटा गया है, बड़े बड़े मॉल्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़ा किए गए हैं और आज जिसमें वो जो लोग बाहर से आके उस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या यहाँ पे बसे हैं आदिवासियों की जमीन को खरीद के, उनको 1985 के गैजेट नोटिफिकेशन लागू करते हुए रघुवर दास की सरकार ने उन सभी को स्थानीय निवासी घोषित करने का काम किया। अब मैं ये सोच रही थी कि भाजपा को तो मेरे बयान से दर्द हो रहा है पेट में और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी जब रघुवर दास को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। एक गैर आदिवासी को, यहाँ का गैर झारखंडी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। मगर ऐसे लोगों को भी पेट में दर्द होने लगा मेरे बयान से, तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे दो वोटर ID कार्ड बना के रहते हैं, यहाँ पे वोट देते हैं, झारखंड में बाहर राज्य जाते हैं, वहाँ पे भी वोट देते हैं। वो लोग हैं जो 2 राशन कार्ड बना के रह रहे हैं, यहाँ पे भी राशन लेते हैं, उनका परिवार वहाँ दूसरे राज्य में भी राशन लेता है। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि झारखंड जिनके लिए बनाया गया वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका अधिकार कहाँ जाएगा? और इसीलिए वैसे लोगों के पेट में दर्द हुआ है जिन्हें दोहरा लाभ या 3 लाभ अलग अलग राज्यों से लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो झारखंड है, बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि बिहार अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, निश्चित रूप से बिहार से अलग हुआ। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो आप और हम कौन, वो मोरा बिहारी, वो झारखंडी हुए। तो जब अब हम बोल रहे हैं कि लोग बिहार से आके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का राज्य का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, ये बात मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो डेमोग्राफी चेंज पूरे राज्य में आप देखेंगे, और मैं इसको मनगढ़ंत चीज़ों के साथ नहीं, 1991 का जो जनसंख्या का डेटा है मेरे पास और जिसमें रिसर्च कराया गया था, सभी आंकड़ों को लेकर मैं आई हूँ
साफ आप देखेंगे कि झारखंड के आदिवासी जनसंख्या 1900 में 65% था और 1991 के जनगणना में वो घट के 27% हो गया। और इस रिसर्च के अनुसार अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे ये भी कहता है कि जिन जिन प्रखंडों में गिरावट हुई है वो प्रखंड अधिकतर बिहार से सटे हुए प्रखंड है और साथ ही साथ वहाँ पे कोयला माइनिंग का काम होता है। और यहाँ इस रिसर्च में ये साफ लिखा गया है कि झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों की घटती हुई प्रतिशत का कारण बाहरी लोगों का आना है, यहाँ से आदिवासियों का पलायन है और जनगणना में हेराफेरी। तो वहीं इस बयान के बाद भाजपा के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो पहले एकीकृत बिहार में ही थे, यानी कि झारखंड और बिहार एक था। इसके बाद जब अलग हुआ तो जो लोग यहाँ रह गए हैं वो यही हैं जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो उन्हें हम घुसपैठ यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठ से तुलना कैसे करेंगे। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए और भारत में रहने वाले लोगों से तुलना करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? उन्हें पता ही नहीं कि भाई पहले झारखंड और बिहार एक हुआ करता था। आज हम बिहार से अलग हुए हैं। अब उन्हें लगता है कि ये आकर के रांची में बस गए, रामगढ़ में बस गए, जमशेदपुर या कहीं भी बसे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि सैकड़ों साल से बसे हुए हैं, तो इसको बिहारी कहते हैं। मेरा कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया अलग चीज़ है। ये बिहार के हों चाहे यूपी के हों, ये भारतवासी। तो ये झारखंड में अब डेमोग्राफी का मामला डेमोक्रेसी तक आ गया है। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पर निर्णय आगे आता है, क्या फैसला लिया जाता है। बहरहाल हम यह कह सकते हैं कि जो झारखंड के रहने वाले हैं या और बिहार के यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय हैं, और बांग्लादेशी जो विदेश में आता है वो मुद्दा कुछ अलग है। वो बांग्लादेशी हैं, वो बंगाल के रहने वाले हैं, घुसपैठ वो कहलाएंगे। और ऐसे में इस पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है यह देखने वाली होगी। जयंत कुमार, स्ट्रीट बज़, रांची।